आचार्य शंकर की परंपरा का मूल ध्येय ध्यान, वैराग्य और भक्ति का संतुलन था। आज जब सनातन में यथार्थवाद, पाखंडवाद और प्रदर्शन बढ़ रहा है यथार्थवाद के नाम से, आपको क्या लगता है कि मूल शंकराचार्य मार्गदर्शन कितना प्रासंगिक है? भगवान आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुख्य है। आश्रम से आश्रम की ओर जाना सनातन धर्म ही माना जाता है। तो सनातन धर्म की रक्षा करना ही भगवान आदि शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य था। पर आजकल कुछ कथावाचक लोग जो आ गए हैं, जो अपने लाभ के लिए सनातन धर्म को चौपट कर रहे हैं। तथा कथित कथा पंडालों में जो कथा हो रही है, शिव पुराण जी की हो, श्रीमद् भागवत की हो, तो आपका क्या विचार है? क्योंकि आप भी जनमानस से जुड़े हुए हैं, किस तरह का ये अनुशासन है? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उन विषयों पे आज गोष्ठी रखी है, चर्चा रखी है, जिन विषयों को शायद भारत के सनातनियों के लिए सबसे अधिकतम प्राथमिकता में सोचा समझा और चर्चा की जानी चाहिए। आज लोग नदियों की सफाई की बात करते हैं, खुद आरओ का पानी पीना चाहते हैं, खूब साफ रहना चाहते हैं, कवर्ड कॉलोनी में रहना चाहते हैं, मगर जिस धर्म के आश्रय में उनका जीवन टिका है उस पर कितना पोल्यूशन है, ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है। कि सनातन की विश्वसनीयता के कारण कुछ बाजारू लोग भी दुकान लगा के बैठ गए हैं। ये एकदम बाजारू है, एकदम बाजारू, जिनका मूल उद्देश्य बाजार की धारणा से प्रेरित है। वो हंसते हैं पॉज लेकर के, उनका एक ड्रेस डिजाइनर है, उनका एक मीडिया कंटेंट राइटर है, उनके पास में एक मीडिया टीम है जो वेश बना करके बैठ जाते हैं। अब सवाल यह है कि ये भीड़ क्यों दिखती है? एक बड़ा प्रश्न आता है। यहां कौन नहीं जानता कि वो गलत है? ये भी ध्यान रखिएगा कि उस पंडाल में हर व्यक्ति जानता है कि बैठने वाला एकदम निरा पाखंडी है। अभी आप देखिए, अगर एक लोटा जल से समस्या का हल होता तो जिस शंकर के आराध्य राम है और जिस राम के आराध्य शंकर है, आप उसकी कथा करने वाले, क्या राम इस बात से अनजान थे कि एक लोटा जल में रामेश्वर में चढ़ाता तो मेरी सीता वायु मार्ग से चल के आ जाती? फिर राम रावण युद्ध क्यों हुआ? क्या राम अनभिज्ञ थे? कि राम को पढ़ाने वाले वशिष्ठ इतने समझदार नहीं थे? क्या विश्वामित्र ने शास्त्र का श्रवण नहीं किया था? शास्त्र ही अपने आप में बहुत बड़ी है। फिर अलग से कथा ही उपदेश देते हैं सब। ये अलग से कथा क्या जोड़ते हैं महाराज? ये बेलपत्र और अलग तरह की टोटका बताते हैं। ये सब मनमानी टोटका है, कोई धर्मशास्त्र में लिखा ही नहीं। ये सब मनमाना करते हैं, लोगों को लुभाते हैं। तत्काल में आदमी सोचता है कि मेरा वो काम हो जाएगा। आप कितना बड़ा धर्म के साथ घात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। आप सही मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी ना। समाज के काम नहीं होंगे तो विश्वास नहीं होगा। आपको एक मंत्र तो बोलना नहीं वहां पर। उनसे कहो कि भाई, किसी ने पूछा किसी आचार्य से, भाई आप ही बताइए हमको कि आप श्लोक नहीं, लोग बोलते श्लोक, हम उस श्लोक की बात करते की बात नहीं करते, हम तो उस श्लोक की बात करने के लिए। तो एक आपने भी एक बार चर्चा में कहा था कि अनुशासन, एक संविधान, एक परिषद, एक सनातन मूल्यों का बनना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अनुशासन, शास्त्र की मर्यादा चलनी चाहिए। जब आप धर्म सिंधु ग्रंथ से रक्षाबंधन के त्योहार का निर्णय करते हो, जब आप एक मुहूर्त से विवाह कराते हो, जब आपके जीवन का हर चर्या शास्त्र विहित होना चाहिए ऐसा आप मानते हो, तो फिर धर्म संसद से किसको विरोध हो सकता है? साथियों नमस्कार। आज श्री महाकाल धाम के पॉडकास्ट में हमारे सामने दो परम विद्वान बैठे हुए हैं। हमारे अतिथि हैं पूज्य दंडी स्वामी डॉक्टर इंदु भवानंद जी महाराज, जो छत्तीसगढ़ के शंकराचार्य तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख हैं और परम विद्वान हैं, कथा प्रसंगों से जुड़े हुए हैं। सनातन मूल्यों की जो स्थापना हुई उसमें पूज्य शंकराचार्य जी का स्थान सर्वोपरि है। और दूसरे विद्वान डॉक्टर प्रियशरण त्रिपाठी जी हैं, और प्रियशरण त्रिपाठी जी ने कर्मकांड में, ज्योतिष में और सभी शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया है। आज जैसा कि माहौल बना हुआ है, सनातन मूल्यों के नाम से, सनातन धर्म की स्थापना के नाम से एक तरह का पाखंड भी चल रहा है, एक तरह का व्यवसायीकरण भी हो रहा है। तो कुछ मूलभूत प्रश्नों को हम
परम विद्वान इंदु भवन जी के सामने रखेंगे और प्रिया शरण त्रिपाठी जी के सामने रखेंगे। दोनों के मतों को समझने की, जानने की चेष्टा करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों की बातचीत से आम जन को इस बात की शक्ति मिलेगी कि आखिर वो कौन सा मार्ग अपनाएं। सही दिशा में जाना ही जनमानस का कल्याण का रास्ता है और सही दिशा में जाने के लिए ऐसे वैराग्यवान सिद्ध साधक संत और विद्वान ज्योतिष और पंडित हमें बताते हैं कि रास्ता कौन सा सही है। आज दिग्भ्रमित है जनमानस। तो पूज्य महाराज जी, मैं आपका सादर वंदन करता हूँ इस स्टूडियो में। और एक ज्वलंत सवाल एक आम आदमियों के बीच में, और हमें जैसा कि जनता से मिलता भी है सुझाव कि इस तरह के प्रश्न जरूर होने चाहिए, जो मैं लिख लिया हूँ कि आचार्य शंकर की परंपरा का मूल ध्येय ध्यान, वैराग्य और भक्ति का संतुलन था। आज जब सनातन में यथार्थवाद, पाखंडवाद और प्रदर्शन बढ़ रहा है यथार्थवाद के नाम से, आपको क्या लगता है कि मूल शंकराचार्य मार्गदर्शन कितना प्रासंगिक है? भगवान आदि शंकराचार्य का जो सिद्धांत है वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए मुख्य है जी। और उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था को उन्होंने बड़ा जोर दिया है। आश्रमात आश्रम गच्छति एष धर्म सनातना, आश्रम से आश्रम की ओर जाना सनातन धर्म ही माना जाता है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने अपनी 4 रामनाय पीठों की स्थापना की है और चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित हैं और उनकी पीठ की परंपरा आज भी शाश्वत चल रही है। और शहर आपके भारत देश के अंतर्गत भी बहुत सारे शहरों में अलग अलग शाखा मठ भी स्थापित किए गए हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा करना ही भगवान आदि शंकराचार्य का मुख्य उद्देश्य था। पर आजकल कुछ कथावाचक लोग जो आ गए हैं, जो अपने लाभ के लिए सनातन धर्म को चौपट कर रहे हैं, इसलिए ऐसे दुष्ट लोगों से सतर्क रहने की आपको आवश्यकता है। तो ये जनता को चाहिए वो सतर्क रहे इन लोगों से, क्योंकि सनातन धर्म जो है, शास्त्र जो है वो शासन करता है। इसलिए शास्त्र की जो व्युत्पत्ति शासनात् शास्त्रम और संसनात् शास्त्रम, 2 जगह से व्युत्पत्ति से आता है। एक शासन से जो शासन करे वो शास्त्र, और एक संसन करे, संसद का मतलब प्रकट करे। तो शासन करने वाले हमारे वेद हैं और संसन आने प्रकट करके जो बताने वाली बात है वो हमारे दर्शन शास्त्र हैं। तो दोनों ही सर्वथा सनातन धर्म की बात करते हैं और ये सनातन धर्म जो है श्रुति स्मृति ही है। इसलिए भगवान कहते हैं श्रुति स्मृति मम आज्ञा ऐसे उल्लंघ वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेषी समय भक्तान प्रिया। तो श्रुति स्मृति जो है मेरी आज्ञा है, भले मेरा प्रिय भक्त हो, पर यदि वो श्रुति स्मृति को नहीं मानता है, वेद शास्त्र को नहीं मानता है और स्मृतियों को नहीं मानता है, तो आज्ञा छेदी, मेरी आज्ञा को उल्लंघन करता है जी। तो ये सर्वथा अनुचित है। और लोग लाभ के लिए सनातन धर्म में आ जाते हैं, सनातन धर्म का लबादा ओढ़ लेते हैं और ये सब अपने लाभ के लिए करते हैं। इससे शास्त्र की बड़ी हानि होती है। पंडित प्रियशरण जी, जैसा कि महाराज जी ने कहा कि इस तरह के अनुशासन का पालन होना चाहिए, तथा कथित कथा पंडालों में जो कथा हो रही है, शिव पुराण जी की हो, श्रीमद् भागवत की हो, तो आपका क्या विचार है? क्योंकि आप भी जनमानस से जुड़े हुए हैं, किस तरह का ये अनुशासन है? देखिए क्या है, सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उन विषयों पे आज गोष्ठी रखी है, चर्चा रखी है, जिन विषयों को शायद भारत के सनातनियों के लिए सबसे अधिकतम प्राथमिकता में सोचा समझा और चर्चा की जानी चाहिए। आज लोग नदियों की सफाई की बात करते हैं, खुद आरओ का पानी पीना चाहते हैं, खूब साफ रहना चाहते हैं, कवर्ड कॉलोनी में रहना चाहते हैं, मगर जिस धर्म के आश्रय में उनका जीवन टिका है उस पर कितना पोल्यूशन है ये बिल्कुल कंसर्न नहीं है। अब सवाल महाराज जी ने जो कहा बहुत सीधा है। बाजार है, सब कुछ मिलता है, ये हमें तय करना है कि हमें क्या खरीदना है। बहुत अच्छी बात कही आप। अब इसका दूसरा मतलब यह है कि सनातन की विश्वसनीयता के कारण कुछ बाजारू लोग भी दुकान लगा के बैठ गए हैं। ये एकदम बाजारू है, एकदम बाजारू, जिनका मूल उद्देश्य बाजार की धारणा से प्रेरित है। वो हंसते हैं पॉज लेकर के,
उनका एक ड्रेस डिजाइनर है, उनका एक मीडिया कंटेंट राइटर है, उनके पास में एक मीडिया टीम है जो वेश बना करके बैठ जाते हैं। तो सवाल ये है कि एक तो एक जो हमारे परचेसेस केयर कानून बनाया है, भाई जो माल ले रहे हो तुम, तुम्हारी जिम्मेदारी है। देखो, तो इन लोगों का निषेध जो है वो लोगों के अंदर से आना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये भीड़ क्यों दिखती है, एक बड़ा प्रश्न आता है। यहां कौन नहीं जानता कि वो गलत है, ये भी ध्यान रखिएगा कि उस पंडाल में हर व्यक्ति जानता है कि बैठने वाला एकदम निरा पाखंडी है, फिर वो बैठा क्यों है? वो डिस्काउंट कूपन, प्रत्याशा, समाज में जो दबाव है कि बेटे को नौकरी चाहिए, बेटे को पढ़ाई चाहिए, बच्चा बीमार है, अनिष्ट मंगल है, धंधे में बरकत नहीं है, रोजी रोटी का सवाल है। बाबा एक टोकरी में चिट्ठी निकालता है, तकदीर तेरी बदलेगी, एक लोटा जल चढ़ा दे। वो एक प्रत्याशा लेकर घर चला जाता है। वो एक लोटा चढ़ाता है, 2 लोटा चढ़ाता है, 10 लोटा चढ़ाता है, तब तक बाबा का दुकान खत्म हो जाता है। एक नया बाबा आता है, 10 की गड्डी ले, तेरा जीवन बदलेगा। वो 10 की गड्डी 1 रखता है, 2 रखता है, काला पर्स रखता है, फिर नहीं बदलता। फिर एक तीसरा बाबा आता है, हरी चटनी खा ले, हो गया। उसका एक जीवन इन्हीं प्रयोगशालाओं में दूर हो रहा है। और बाबाओं को पता है 3 साल की दुकान है, ये मियादी बुखार है, आज चढ़ा कर उतरेगा। सबको पता है कि कौन कैसा है। एक और वजह की बात है, हाँ, सबको पता है कि मैं जिसकी बात सुन रहा हूं, अभी आप देखिए, अगर एक लोटा जल से समस्या का हल होता तो जिस शंकर के आराध्य राम है और जिस राम के आराध्य शंकर है, आप उसकी कथा करने वाले, क्या राम इस बात से अनजान थे कि एक लोटा जल में रामेश्वर में चढ़ाता तो मेरी सीता वायु मार्ग से चल के आ जाती? फिर राम रावण युद्ध क्यों हुआ? क्या राम अनभिज्ञ थे? कि राम को पढ़ाने वाले वशिष्ठ इतने समझदार नहीं थे? क्या विश्वामित्र ने शास्त्र का श्रवण नहीं किया था? क्या है सवाल यह है कि आपने जो डिस्काउंट कूपन लगाया है वही भ्रम। मैं नहीं कहता कि भक्ति में आप भगवान को जल नहीं चढ़ाओ। एक बेल पत्र चढ़ाने से बच्चा पास हो जाएगा? ये संविधान का विरोध है, संविधान की मूल धारणा कि हम सबको पढ़ाना चाहते हैं। आप सबको ये समझा रहे हो कि बिना पढ़े भी पास हो सकता है। ये जो आपने बात कही कि ये जो तरीके से कोई सफलता या पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होता, परम सिद्ध वैराग्यवान महाराज जी बैठे हैं, जो शंकराचार्य जी ने उस समय 4 धाम की स्थापना की महाराज, और उसके बाद वो एक अनुशासन बनाया उन्होंने कि शास्त्र की रीति से समाज को चलना चाहिए। ऐसा आज क्या हो रहा है कि इस तरह के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है? अनुशासनता क्यों हो रही है? अनुशासन इसलिए हो रही है कि बात यह है कि गुरुओं का शासन नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोई दीक्षा नहीं लेता, गुरु नहीं बनाता, मनमाना लाभ देखता, उसमें उसकी प्रवृत्ति होती है। जबकि नियम यह है कि संसार में आप समझिए, पूरे वेद में लिखा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आप ही ब्रह्म है। आपको अभिज्ञान हो गया, उस अभिज्ञान को कौन दूर करेगा? आपको गुरु की जरूरत है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु होगा, उसके निर्देशन में आपको रहना पड़ेगा। ये समाज नहीं चाहती, स्वच्छंद रहना चाहती है और इस स्वच्छंदता के लाभ के लिए खड़ी रहती है। लाभ चाहिए उसको, पर स्वच्छंद रहना चाहती, मनमाना आचरण करना चाहती है। तो मनमाने आचरण से थोड़ी ना सफलता मिलती है किसी को। तो इसमें आपकी क्या योजना रहती है? आपके आश्रमों में, आपके धाम करते रहते, जागरूक करते, हम लोगों का काम है कि आवाज लगाते रहना, मानना ना मानना आपकी बात है, आवाज लगाते रहते। तो एक जो सवाल पंडित जी आपसे मैं, आपकी भी जिज्ञासा थी और आप कहना भी चाह रहे थे कि ये जो सनातन धर्म के विषय में जो बात हो रही है कि 4 धाम के 4 शंकराचार्य स्थापित हुए, तो एक आपने भी एक बार चर्चा में कहा था कि एक अनुशासन, एक संविधान, एक परिषद, एक सनातन मूल्यों का बनना चाहिए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा एक बहुत सीधा मानना ये है, आई एम कंसर्न विथ माई सेल्फ। मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं शंकराचार्य हो सकता हूं, मैं पंडित हो सकता हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हो सकता हूं। मुझे भूख लगी है तो मैं अपनी मांग तो करूं, मैं अपनी मांग करूं, लोग माने ना माने।
अब सनातन में जिस तरह से व्यवस्थाएं दिख रही हैं, जितनी अव्यवस्था दिख रही है, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म परिषद, धर्म संसद, जो भी आप उसका नाम लें, जो शंकराचार्यों के शास्त्र की सम्मति में चलते हो, ऐसे धर्म संसद परिषद की मांग तो जरूर होनी चाहिए विद्वान आचार्यों के द्वारा, और दृढ़ता से उस पर अमल भी होना चाहिए। सरकार की बात है, माने नहीं माने, हम उसका क्या, हम 200 साल तो स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ चुके हैं ना, इतिहास तो हमारा ऐसा ही है। और हमारी दुश्मनी हमेशा खुद से ही होती है, हमारी सारी लड़ाई खुद से है, हमारा शत्रु हम, हमारे मित्र हम। तो हम कम से कम अपना प्रयास करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अनुशासन, शास्त्र की मर्यादा चलनी चाहिए। जब आप धर्म सिंधु ग्रंथ से रक्षाबंधन के त्योहार का निर्णय करते हो, जब आप एक मुहूर्त से विवाह कराते हो, जब आपके जीवन का हर चर्या शास्त्र विहित होना चाहिए ऐसा आप मानते हो, तो फिर धर्म संसद से किसको विरोध हो सकता है? धर्म संसद के लिए महाराज जी, जैसे हम जनमानस की अपेक्षा रहती है कि चार पीठ के चारों शंकराचार्य का सम्मेलन या समागम होता है क्या, और होता है तो कोई ऐसा कोई सिद्धांत या कोई नियमावली बाहर आती है क्या आम आदमी के लिए? नहीं, वो तो उनका सम्मेलन होता ही रहता है, कोई खास बात नहीं है। पर बात यह है मुख्य रूप से कि सनातन धर्म को तोड़ने वाले खुद उनके ही लोग हैं। सनातन धर्म को जो मान रहा है वही तो तोड़ रहा है। जो उसको अनुकूल लगता है उसको स्वीकार कर लेता है। मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। ऐसे थोड़ी ना बात होती है ना। आपको शासन में रहना तो पूरे शासन में रहना चाहिए। आज आधुनिकता के युग में जैसा कि समाज में रहन सहन, आचार विचार में अब काफी, आप देखिए, श्राद्ध की बात आती है, भिखारियों को खिला दो, अभी कहाँ की बात होती है। शास्त्र से पूछा जाता है इसका क्या निर्णय है, शास्त्र निर्णय देगा, आप मनमाना निर्णय देते। तो ये सब अनुकूल जो उनको लगता है वो समाज कर रही है। इस दिशा में हमारे आपके आश्रम से क्या व्यवस्था हम लोग की? तो सदा सतर्क रहते हैं, हमेशा हम लोगों को सूचना देते हैं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, सब मुहूर्तों का हर चीज़ विषय में हम बोलते लिखते रहते हैं। और जहाँ सम्मेलन होते हैं, जहाँ जो भी चीज़ होती है, हम पहुँचते हैं, अपनी बात रखते हैं। आप बचपन से संन्यास का जीवन जी रहे हैं और उसके बाद आश्रम से आप जुड़े हैं, तो मेरा एक सवाल ये था महाराज कि समाज में जो आधुनिकता आ रही है और जो एक प्रकृति के अनुरूप जो एक मैथुन वृत्ति है मनुष्य की, काम वासना, इसको सर्वाधिक वर्जित किया गया है हमारे शास्त्रों में, और इसको सर्वाधिक निंदनीय और दंडनीय कहा गया है या पाप कृत्य भी कहा गया है। पर समाज आज इसको मान नहीं रहा है। आधुनिकता ने, विज्ञान ने इसको काफी नकार दिया है, और जो स्वच्छंदा आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये आप समझिए फूहड़पन है, क्योंकि काम का ऐसा निषेध नहीं है। काम वही निषिद्ध है जो धर्म का विरोध करता हो। गीता जी कहती धर्मा विरुद्धा कामोस्मि भूतेषु भर्तरस भा। भगवान कहते जो काम धर्म का विरोध नहीं करता है वो मेरा ही स्वरूप है। तो जो काम धर्म का विरोध ना करे वो भगवान का स्वरूप है। तो ये धर्म से विरुद्ध जो जा रहे हैं ये तो फूहड़पन है, ये मनमाना स्वच्छंदता है, ये सर्वथा निषिद्ध है। इसका क्या पापाचार नुकसान हो, क्या नुकसान होता है आपके? इससे व्यक्ति पतित हो जाता है, उसका कुल पतित हो जाता है। न देवता विश्वास करते हैं और न पितर विश्वास करते, न ऋषि विश्वास करते। वो तो जाता ही जाता है, उसका पूरा कुल भी चला जाता है। तो आपकी मान्यता या आपके सिद्धांत के अनुसार देव, पितृ और ऋषि तीनों की संतुष्टि के लिए इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। और जरूरी, जब तक आपके पितर संतुष्ट नहीं होंगे तब तक वो ऋषियों पर विश्वास नहीं दिला पाएंगे, और ऋषि और पितर मिलकर के देवताओं को कन्विंस करते हैं। तो मुख्य बात तो ये है कि जब तक पितर संतुष्ट नहीं होंगे तो आगे कैसे काम बनेगा आपका। तो पितरों की संतुष्टि के लिए हमारे जीवन की मुख्य अनुशासन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? एक तो क्या है कि लोग श्राद्ध और तर्पण करना बंद कर चुके हैं। जी। अब लोग जाते हैं गया में, तो गया में कहा हमने तर्पण कर दिया है, तो वहाँ के महाराज ने कह दिया आपको तुमको जिंदगी में कुछ नहीं करना। ऐसी तो बात है नहीं, सन्यासी भी तर्पण करता है। आप तो गृहस्थ हैं जो सब कुछ छोड़ चुका है और जो पिरजा होम कर लेता है अपना खुद के सब श्राद्ध कर लेता है, उसको भी अधिकार है, वो भी तर्पण करता है, वो करना ही चाहिए। तो समाज क्यों नहीं करेगी? भाई आपको बाप ने क्या नहीं दिया, आपको सब कुछ दिया। कोई भी ऐसी चीज बकाया नहीं जो आपके पास ना हो। आपको शरीर दिया है, रस रक्त मांस दिया है, संपत्ति दी है, दायित्व हिस्सा दिया है,
उसके बाद नाम भी दिया है, किसी का बाप बाजार में खड़ा हो जाए मेरी संतान नहीं है, फिर क्या होगा आपका? सोचिए आप, विचार कीजिए कितना अपमान होगा केवल इतना कहने से। तो उन्होंने सब कुछ दिया है। भगवान श्री कृष्ण आप समझ लीजिए पिता को बंधन से मुक्त करते हैं जब जब कंस का वध करते हैं, तो यही बात बोलते हैं, सर्वार्थ संभवो देहो जनिता पोषिता यतः। ये जो देह है ना, ये सर्वार्थ संभव, सर्वार्थ का मतलब 4 ही अर्थ होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यदि चारों पदार्थ चाहिए तो शरीर चाहिए, वो शरीर आपने पैदा किया है और पोषण भी किया है, इसलिए मैं आपके लिए समर्पित हूँ। तो ये आदर्श जब आप पुराण सुनाएंगे सही सही तो बात की बात होती है। अब बात ये हो रही है जैसे मैं और आप 3 लोग बैठे, तो आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, मैं दुबसिया हूँ, आप समझ लीजिए हिंदी नहीं जानते और इंग्लिश जानते, केवल इंग्लिश नहीं जानते, हिंदी नहीं जानते, और बीच में आपने हमसे कहा कि बड़ी भूख लगी मुझे भोजन करा दीजिए, आपकी इच्छा हो जी। तो हमको इनसे बोलना चाहिए ना था, भैया ये जो अतिथि आए बड़े भूख है इनको भोजन कराई, तो हम बोला नहीं इनको भूख की जरूरत नहीं है, अब इनको खाना नहीं, ये खा के आए। ऐसी व्यास शिक्षा में हो रहा है, अर्थ का अनर्थ हो रहा है। हाँ ऐसी व्यास शिक्षा में हो रहा है। व्यास जी बोल कुछ रहे और लोग बोल कुछ रहे हैं, लोगों को कुछ और बता रहे। अब 1 लोटा जल वाली बात तो यही है ना, व्यास जी बोल नहीं रहे। तो ये जो कथा हो रही है महाराज, शिव पुराण की कथा के नाम से बड़ा अब बैनर आपको तो लगता सुनी है। होगी, हम 45 दिन बोली है और कम से कम आप समझ लीजिए 45% भी कथा नहीं बोल पाए, मुश्किल से 15% कथा बोली हमने। 15% का मतलब उतना हिस्सा हमारा बकाया रह गया, जो कितनी ना सारी कथा है। शास्त्र ही अपने आप में बहुत वृहद बहुत रूप बड़ी है। चीज है। फिर अलग से कथा, पुराण ही उपदेश देते हैं सब। ये अलग से पुराण जो कथा है, क्या जोड़ते हैं महाराज? ये बेलपत्र और अलग तरह की टोटका ये सब बताते हैं। मनमानी टोटका है, कहीं धर्मशास्त्र में लिखा ही नहीं है। ये सब मनमाना करते हैं, लोगों को लुभाते हैं, तत्काल में आदमी सोचता है कि मेरा वो काम हो जाएगा। आप कितना बड़ा धर्म के साथ घात कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। आप सही मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी ना, समाज के काम नहीं होंगे तो विश्वास नहीं होगा। आपको एक मंत्र तो बोलना नहीं वहां पर, उनसे कहो कि भाई किसी ने पूछा किसी आचार्य से, भाई आप ही बताइए हमको कि आप श्लोक नहीं लोग बोलते, श्लोक हम उस श्लोक की बात करते हैं श्लोक की बात नहीं करते, हम तो उस श्लोक की बात करने के लिए श्लोक न बोल के इस श्लोक और उस श्लोक में श्लोक नहीं बोल, कहते हम श्लोक की तो बात ही नहीं परलोक की बात हम श्लोक की बात करते हैं। तो अब उनसे क्या कहोगे आप बताइए? तो जनता का दोष है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, अभी देखो यहाँ आयोजन होने वाला है, जो आप समझ लीजिए एक श्लोक नहीं बनता उसे धीरेन्द्र शास्त्री, कुछ नहीं बनता। एक को बोला तो वो बोला वही लोग रहे जो उसी ढंग के लोग हैं। इस श्लोक की बात नहीं करते, उस श्लोक की बात करते हैं। सवाल ये है, एक छोटा सा प्रश्न है, मैं एक मंत्र चाहता हूं, चूंकि एक छोटा सा प्रश्न है। एक मंत्र है ओम नमः शिवाय और एक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इनमें दोनों में से सही मंत्र कौन सा है और कौन सा मंत्र जपनीय है? महाराज जी आप नहीं तो ये मंत्र ही नहीं ना, वो शिवाय नमः ही मंत्र है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आधा श्लोक है, ये विद्वेश्वर संहिता में आया है, श्लोक है, मंत्र थोड़ी अच्छा, मंत्र नहीं है। ना। और मंत्र और श्लोक में क्या अंतर है महाराज जी भाई बताइए? मंत्र अनादि होता है जी, खरबों वर्षों से लोग जपते आ रहे हैं उसको, और अरबों खरबों लोगों ने उसका जप किया है, तो वो मंत्र कहलाता है जो उपदेश दिया जाता है। इसलिए मंत्र के संबंध में लिखा विधिवत गुरु प्रतिष्ठ वेदावृद्ध मंत्राभ्यास, उसके लिए नियम विधिवत होना चाहिए और वेद के विरुद्ध नहीं होना चाहिए और गुरु के द्वारा उपदिष्ट होना चाहिए, वो मंत्र होता है, उसका अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ होगा। और श्लोक के पाठ से, श्लोक के पाठ से आपको भगवान का चरित्र पता चलेगा, भाव और भक्ति हाँ हाँ भाव भक्ति आएगी। ये तो केवल निर्देश कर रहा है कि आप शिव का भजन कीजिए, अच्छा, मैं शिव को नमस्कार कर रहा हूँ, ये मंत्र नहीं है, श्लोक है। अच्छा पंडित जी, हमारे यहाँ एक विग्रह की साकार पूजा और निराकार पूजा की धारणा चल जा रही, तो ये जो निराकार और साकार दोनों को हमारे यहाँ मान्यता मिली हुई है, तो इसमें दिग्भ्रमित हो जाता है जनमानस कि मैं कौन से देवता की पूजा करूं, किस मूर्ति को इष्ट मानूं, तो इसमें क्या विचार है आपका महाराज जी? पहले आप बताएं फिर पंडित जी। आपका प्रश्न ही ठीक नहीं है। निराकार अलग वस्तु, साकार अलग है। निराकार में देवता की बातें नहीं आती, अपना आत्मा का ही ध्यान करता है। तो एक आम साधारण व्यक्ति को साकार उपासना के लिए क्या रास्ता अपनाना चाहिए? उपासना के लिए साकार ही चाहिए। आप समझ लीजिए परब्रह्म परमात्मा
निर्गुण निराकार होकर के सगुण साकार होता है, वो 5 रूपों में हमारे सामने आता है। वही परब्रह्म परमात्मा गणेश बन के आ जाता है, हम उसकी पूजन करते हैं, हम लोग गाणपत्य कहलाते हैं। वही परब्रह्म परमात्मा शिव बन के आता है, हम उसका पूजन करते हैं, शैव कहलाते हैं। वही परमात्मा विष्णु बन के आता है, हम उसकी उपासना करते हैं, वैष्णव कहलाते हैं। और वही परमात्मा शक्ति बन के आता है, हम उसकी उपासना करते हैं, हम शाक्त कहलाते हैं। रुचि नाम वैचित्र्याद्रजूटल नाना पथजुषाम लामेको गम्य स्मृतामयो एवं। तो रुचि नाम वैचित्र्याद्रजूटल नाना पथजुषाम, अलग अलग रुचि से कोई शिव की उपासना करता है, कोई विष्णु की। तो जैसे वह पानी पहाड़ में गिरता है, बहुत सारी नदियों में विभक्त होकर के जाता तो वही है ना समुद्र में। तो इस दृष्टि से इस इसको दृष्टि से जब आप साकार की उपासना कर लेंगे तब निराकार के अधिकारी होंगे। साकार ब्रह्म की उपासना करना अत्यंत आवश्यक। कर्म कांड की जैसे आप बात कह रहे थे, कर्म कांड बहुत आवश्यक है जीवन में अमंगल दोष दूर करने के लिए, और आप अपने बहुत से शिष्यों को मंगल का निवारण, काल सर्प योग का उपचार बताते हैं। तो ये कितना प्रभावी रहता है और इसके लिए अनुशासन की क्या जरूरत होती है? देखिए, इसके लिए अधिकारी महाराज जी है, ये शास्त्रमती है। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार के उपद्रवों के लिए 5 उपाय बताए महाराज जी ने कहा, नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। 6वां कोई उपाय शास्त्र में नहीं है। जी, राइट। ये कथा पंडालों में जो कहा जाता है उसको जोड़कर बताएं। नहीं, देखिए, कथा पंडालों में तो अब मुझे ऐसा लगता है कि कथा पंडालों में केवल प्रपंच रह गया है। जी, हाँ, अब उस पर चर्चा करना भी जी। व्यर्थ है। मतलब अब आप सोचिए कि क्या कहे, क्या कहे। जिस तरह का संवाद होता है वो इतना स्तरहीन संवाद होता है, उसे सत्संग कहा ही नहीं जा सकता। इतना स्तरहीन संवाद अब होने लगा है। वो एक बाबा है, पता नहीं कैसा वेश बना करके, और मेरे को लगता है कृष्ण भक्ति करते करते स्वयं को कृष्ण साबित करने लगे हैं। अब बड़ा आसान है, कान में एक लगा करके और एक टेक्निकल सेंटर में गूगल से जवाब देना और लोगों को उठपटांग प्रश्नों का जवाब देना, कुछ भी जवाब देना। अब ये सत्संग रह गया। अब वो तो माइक में 5 पकड़ उपाय जो करके, आप तो निवारण जो चर्चा करें, मैं हाँ, विषयांतर हो गया, क्षमा हाँ, प्रार्थी हूँ उसके लिए। हाँ, हाँ, तो ये जो उपाय है जी, हमारे शास्त्र विहित है। जी, हमारे यहाँ देव पंचायतन महाराज जी ने कहा कि हमारे यहाँ 5 देवों की पूजा होती है, ज्ञानम गणेशम चक्षुरका शिव महात्मा, है ना, कि हम गणेश की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, सूर्य परिवार की पूजा करते हैं, भगवान नारायण की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं। जो हमारे यहाँ जितने भी नवग्रह शांति है या ग्रह शांति है, नक्षत्र शांति है, इन्हीं देवताओं की पूजा होती है। इन्हीं देवताओं की पूजा होती है। और देवताओं की पूजा होती है, पूजा होने के बाद हम हवन करते हैं, दान करते हैं, मंत्र के जप का उपदेश करते हैं। यही सारे हमारे यहाँ सनातन में शास्त्र विधि है। जो हमारे यहाँ शास्त्रीय विधि है, जो वेदों की विधि है, जो हमें जिसे आप कर्मकांड कहते हैं। एक दूसरा प्रश्न आपका था कि साकार और निराकार। देखिए, मैंने बचपन में एक सबसे बड़ा झूठ पढ़ा था, जिसकी स्मृति आपको भी नहीं होगी, पर आज जहां आप खड़े उस झूठ के आधार पर खड़े हैं। अगर वो पहला झूठ ना बोला होता, आपने झूठ नहीं सुना होता, तो आज आप यहां समझदार ना बने होते। वो क्या था? कमल के का। पहला शब्द था कमल का क। अब आप बताओ, क से कमल बना कि कमल से क बना? मैं एक दिन अपने बेटे को पढ़ा रहा था, मैंने कहा बेटा कमल के क। मेरा बेटा नाराज हो गया, बोला पापा आपको समझ नहीं है। मैं कहा क्या हुआ? बोला कबूतर के का होता है। मैं कहा ठीक कहा बेटा, कबूतर के का होता है, मेरे गुरुजी ने गलत पढ़ाया। वो आयु खत्म हो गई, अब वो समझदार हो गया, उसे स्मृति नहीं कि पहले झूठ से अंतिम सत्य को पढ़ लिया। अब वो अकार वासुदेव समझने लगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि साकार के बारे में कुछ भी कह लें, पर निराकार पहुंचने का वही एक प्राथमिक कक्षा है। जिसे आप कर्मकांड कहते हैं, वो प्राथमिक कक्षा है, वहीं से निराकार मिलेगा। जब पंडित जी बोलते हैं हाथ में अक्षत फूल लेकर गणपति का ध्यान करो, है ना, अंबिका की गोद में गणेश बैठे हैं, ऐसे भगवान गणपति का ध्यान करो, तो आप क्या ध्यान करेंगे कि गौरी की गोद में गणेश जी बैठे हैं? तो साकार को ही ध्यान करके निराकार तक पहुंच रहे हैं। तो ये तीसरी बात, एक प्रश्न आपने किया था कि हमारे शास्त्र में
काम का निषेध है, गलत। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष, मोक्ष से ठीक पहले काम है। इसलिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में तीसरा पुरुषार्थ ही काम है। इसलिए निषेध का तो मतलब ही नहीं होता। हमारे यहाँ 4 ही पुरुषार्थ है, इसलिए हमारे यहाँ काम का निषेध नहीं है। और चौथी बात, काम का अभिप्राय वहाँ वासना से होना। हाँ, वासना वासना से का मेरा से, आश्रित है। हाँ। वासना काम की काम परिभाषा तो इदम में स्यात् इति भावना काम। ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, इच्छा, इसको काम ये बोलते हैं। इच्छा को, हाँ, हाँ। इच्छा शक्ति से वहाँ पर मैं उस तरफ भी जा रहा था, वासना की तरफ भी जा रहा था, वासना की बात, जो देह की, बहुत खराब वासना हो गई देह लोगों मिलन की, की हाँ। बात या मैथुन की बात। हाँ। जो हमारे यहाँ पे शास्त्र में विवाह होता है ना, वो प्रजोत्पादन के लिए होता है, ध्यान रखिएगा जी। हाँ, पंडित जी जब मंत्र पढ़ते हैं कन्यादान का तो संकल्प यही करते हैं कि मैं अमुक गोत्र वाला, अमुक नाम वाला, है ना, 10 पीढ़ी आगे 10 पीढ़ी पीछे प्रजोत्पादन के लिए मैं अपनी कन्या का दान करूंगा, ऐसा। तो बहुत शास्त्र का एकदम स्पष्ट निषेध है कि हमारे यहाँ पे जो जिसे आप मैथुन कहते हैं उसकी आवश्यकता प्रजोत्पादन के लिए है। हाँ, और लिखा है कि वीर्य बल होना चाहिए, चरित्र बल होना चाहिए, तो इसलिए निश्चित तौर पर निषेध नहीं है, मर्यादित है। हमारे यहाँ जो विषय वासना है, निषेध नहीं है, मर्यादित है। वह मर्यादित है, निषेध नहीं है। यदि निषिद्ध होता तो हमारे ऋषियों ने संसार कैसे जन्म पैदा किया होता। ये ऋषि हमारे ऋषियों का संसार है। हम मनु की बात करते हैं, हम कश्यप की बात करते हैं, हम शंगी की बात करते हैं, हम वशिष्ठ की बात करते हैं। ये हमारा पूरा संसार, कश्यप की बात करते हैं, ये पूरा संसार ऋषियों का है। तो प्रजोत्पादन हुआ होगा तभी ना। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा थी और दर्शकों ने मुझसे आग्रह भी किया था कि महाराज जी से विषय पर जरूर सलाह लेना या उनका ज्ञान जरूर हमको सुनने को मिले। तंत्र मंत्र और बीज मंत्र, 3 चीजें कोई व्यक्ति जो है उपासना और धारणा के लिए उलझ जाता है। आज सोशल मीडिया में या गूगल से या किताब जो बाजार में उपलब्ध है उससे तंत्र मंत्र बीज मंत्र सब आसानी से मिल रहे हैं लोगों को। पर आपने एक बार अनुशासन की बात कही थी कि इनका जाप करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, इनको साधने के लिए बहुत अनुशासन की जरूरत है। आप समझाएं कि इसको किस मर्यादा में इसका पालन करना चाहिए। एक तो क्या है कि ये पुस्तकों का लिखा हुआ मंत्र का पाठ नहीं किया जाता जी। जो आपको पुस्तकों में लिखा मिल रहा है उसका सर्वथा निषेध है। मंत्र ये होना चाहिए जो गुरु आपको देवे और उस देवता का ध्यान भी होना चाहिए। अब जैसे दुर्गा सप्तशती का मंत्र मिल रहा है, मतलब वो मिल रहा है, श्लोक पूरी किताब मिल रही है, श्रीमद् भागवत पुराण की ले लें या माँ काली की, शंकर जी की उपासना का मंत्र, कृष्ण जी की, दुर्गा जी की, तो क्या ये नहीं पढ़ना चाहिए? गुरुमुख कराइए ना आप। अच्छा। गुरु के पास जाइए, वो उच्चारण करें, वो आप उनका शब्द आपके कान में जाए, फिर आपकी पुनरावृत्ति करें। ये मंत्र है। हाँ, ये परंपरा है। परंपरा नहीं आएगी ना फिर आपकी मंत्र की परंपरा श्रुत परंपरा, कर्ण परंपरा। अच्छा। तो विधिवत होना चाहिए। तो विधिवत का यही होता है, तो गुरु मंत्र दे आपको तब उसका पाठ करें, चाहे कोई भी मंत्र हो। पुस्तक में तो बहुत सारे मिल रहा है आपको, तो सीधा पाठ नहीं कर सकते हैं ना उनको आप। अच्छा। कैसे कल्याण करेगा। और तंत्र की क्या व्याख्या हो सकती है? तंत्र की मतलब व्यवस्था होती, तनु विस्तारे धातु तंत्र बनता है। जैसे भगवान आदि शंकराचार्य जी का स्वच्छंद तंत्र, तो वो तंत्र का मतलब ये विस्तार करना, सरल चीज हो जाती हो। तो ये उपासना का ही एक भाग। लेकिन तांत्रिक क्रिया से लोग डरते हैं, तांत्रिक क्रिया हो गई बोलते हैं तो नुकसान हो गया। तांत्रिक क्रिया, तंत्र ये नहीं है जिसको समझ रहा है, ये तो अच्छा। जादू टोना है ना। अच्छा। ये जादू टोना है, तंत्र अलग होता है। तंत्र भगवान आदि शंकराचार्य का है। आप समझ लीजिए जो श्री विद्या उपासना है वो तंत्र ही तो है। अच्छा, बीज मंत्र भी किताबों में मिल रहे हैं आज, हर किताब में बीज मंत्र भगवान के सब मिल रहे हैं, तो बीज मंत्र की क्या बात कर सकते? मंत्र का उपासना है, देखो मंत्र 4 प्रकार के होते। मन्नात्रायते मंत्र, जो मनन करने से आपकी रक्षा करें। तो तांत्रिक मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, सावर मंत्र होते हैं और वैदिक मंत्र होते हैं। तो वैदिक मंत्र में अक्षर विन्यास करना पड़ता है, जितने अक्षर का वो है उतना जाप करना पड़ेगा। और सावर मंत्र अपने आप सिद्ध होते हैं, एक बार गुरु बोल देगा तो सिद्ध हो जाएंगे। और बीज मंत्र की संख्या होती है, वो बीज मंत्र की संख्या करना पड़ेगी। और कलयुग में चतुर्गुणित माने जाते हैं वो, जैसे कोई भी ग्रह का सब बीज मंत्र होते हैं। और बीज मंत्र सरल भी होते हैं, पूरा मंत्र तो बोलने में बड़ा कठिन होता है, अशुद्धि होने की बड़ी संभावना रहती है और बड़े नियम रहते हैं। उदात्त अनुदात स्वरित पिलुत दीर्घ, इनका सब नियम रहता है वैदिक मंत्रों में।
तो बीज मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और उनका जप लोग कराते हैं और वो चित्रकूट करा लेंगे तो उससे ठीक रहता है। तो बीज मंत्र की संख्या रहती है, जैसे किसी का 20,000 है, किसी का 23,000 है, किसी का 7,000 है, इतनी संख्या रहती है। उसको चौगुना कराइए तो आपको लाभ होगा। अच्छा, बीज मंत्र का। और इससे नुकसान भी होता है कि अगर इसका अनुशासन टूट जाए या ना हो पाए तो पालन? अनुशासन टूटने की बात नहीं है, बात है जिस काम के लिए करेंगे वो काम नहीं होगा। देखो ज्योतिष में क्या होती है, कोई भी रोगों की समस्या होती है तो वो 3 प्रकार की व्याधि होती है, कर्मज, ग्रज और आगंतुक। एक कर्मज व्याधि, उसमें आप कुछ भी करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला, इफेक्टवाद जी। अब कर्मज व्याधि। दूसरी ग्रज व्याधि है, तो आप करोड़ों की दवाई खा लेंगे, जब तक उसका होम धूप नहीं करेंगे तब तक वो शांत नहीं होगा। और आगंतुक बाधा है, सर्दी जुकाम हो गया तो न डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है न ज्योतिषी के पास, अपने आप एक दिन वो ठीक हो जाना। उसके लिए प्रयास करना भी व्यर्थ है आपका, आएंगे जाएंगे गोली लेंगे तब तक वो ठीक ही हो जाएगा। पर होता ये है कि कभी कभी संयोग है, आप समझ लीजिए काकतालीय न्याय होता है। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति है और बड़े बड़े डॉक्टरों को आपने दिखाया, डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपका रोग ठीक नहीं हुआ, छोटे से तांत्रिक के पास गए या पुजारी के पास, किसी के पास, और उसने कुछ कहा और कोई उपासना कराई और आपका ठीक हो गया वो। अब उसी समय कर्मज व्याधि समाप्त होनी थी तो उसी समय उसका अनुष्ठान कराना होता था। तो काकतालीय न्याय, जैसे कौआ बैठने वाला था और नारियल का फल गिरने वाला था तो वो संयोग से गिर गया, तो अब लोग कहने लगे कि नहीं, काग बैठा तो नारियल का फल गिरना ही है। ऐसा नहीं रहता है। इसलिए आगंतुक, कर्मज और ग्रहज व्याधि में आपको उपासना करनी पड़ेगी। और उसमें क्या है, देखो कर्म बल बड़ा विचित्र कर्म बल है। आप समझ लीजिए कि अत्यंत उत्कट पुण्य और पाप रिहई व फल मसलते, अत्यंत उत्कट पाप करोगे और उत्कट पुण्य करोगे तो यहाँ फल मिल जाएगा। अब आप समझ लीजिए जैसे भगवान कुछ नहीं करेगा, जो आपका कर्म है उसी का रिप्लेसमेंट कर देगा ईश्वर जो है ना। तो जैसे मान लीजिए आपका हार्ट का ऑपरेशन होना है तो वो नस काट के, यहाँ की नस काटेगा और यहाँ लगा देगा। नस आप ही की हो, अपनी नस तो नहीं काट के लगाई उसने। ऐसी क्या है कि कोई उत्कट पुण्य करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपको 10 कर्म मिल गए, 10 कर्म में आपको 100 साल की उम्र है। अब आपको 3 कर्म के बाद चौथा कर्म जो है ऐसा जो आप भोगना नहीं चाहते, उससे बड़ा कष्ट हो रहा है आपको। तो बड़ा कष्ट हो रहा तो आप सात्विक है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, परमात्मा में आपको श्रद्धा है, विश्वास, भगवान पर विश्वास है, तो वो क्या होगा कि ईश्वर की उपासना करेंगे आप, परमात्मा की इष्ट की उपासना करेंगे, इष्ट प्रसन्न हो जाएगा तो वो वहां से कर्म को हटा देगा और दूसरे कर्म को जो आपने किया है ना उसको रिप्लेसमेंट कर देगा। क्योंकि जब तक आप तीसरे कर्म की समाप्ति के बाद चौथा नहीं भोगेंगे तो 5वां कर्म मिलेगा नहीं, तो वहां आपकी मृत्यु हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे आप वहां। क्योंकि उसको तो आपको लांघना है ना, नहीं लांघे तो कैसे जाएंगे, और वो लांघना नहीं चाह रहे हैं आप, तो वो एक्सटेंशन परमात्मा कर देता है। ये अनुष्ठान की शक्ति है। एक छोटा सा प्रश्न, वो चौथा जो कर्म है वो कभी भोगना पड़ता है कि नहीं? भोगना पड़ेगा, वो रिप्लेसमेंट किस में चला जाएगा, वो आपके संचित में चला जाएगा। अच्छा। जैसे आप समझ लीजिए टायर है ना, टायर में आप आग लगाएंगे, आग लगाने से क्या है, वो तो जल जाएगी, पर उसमें जो लोहा फंसा है बीच बीच में वो नहीं जलेगा, वो पड़ा रहेगा। ऐसे ही वो कर्म के लिए रिप्लेसमेंट में डाल देगा परमात्मा, पड़ा रहेगा, उसके लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा आपको, भाग नहीं सकते हैं आप। अवश्य में वही भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो तो संभव नहीं। आप दोनों विद्वान से मैं और एक प्रश्न करना चाहूंगा, कर्म, भाग्य और प्रारब्ध तीनों को थोड़ा सा समझा देंगे? पहले आपसे मैं सुनना चाहूंगा, फिर पंडित जी से। कर्म, भाग्य और प्रारब्ध। कर्म, भाग्य, प्रारब्ध उसी का डिपार्टमेंट। आप देखिए क्या है कि जो कर्म होते हैं वो 3 प्रकार से हो जाता। जो अभी आप भोग रहे हैं वो प्रारब्ध है, और जो आपका बैंक में रखा है वो संचित है, और जो आप कर रहे हैं वो क्रियमाण कर्म है। जैसे आपके यहाँ धान होती है, आप किसान हैं, तो धान 3 स्तर में होती है आपके पास। एक धान चूल्हे में चढ़ी रहती, एक धान कोठे में रखी रहती, और एक धान खेत में पड़ी रहती। खेत में धान मिट्टी मिल गई, मृदम्बु संबद्धा बीजमाला लता में, वो तो मिट्टी मिली तो आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे कि मेरी धान है कि नहीं है, घास के रूप में पड़ी रहेगी। खाएंगे कौन सी आप? जो चूल्हे में चढ़ी वो खाएंगे। तो जो चूल्हे में चढ़ी उसी को प्रारब्ध बोलते हैं।
वो प्रारब्ध कहलाता है। और जो आपका संचित में रखा है, जो कोठी में रखा है, वो आपका संचित का है। और जो आप जो कर रहे हैं, आप जो खेत में पड़ा है, वो क्रियमाण है। तो 3 कर्मों के लिए काटने के लिए अलग अलग विधियां हैं। संचित जो कर्म है, ज्ञानाग्नि भस्म खास कुरुते अर्जुन, गीता जी कहती, ज्ञान की अग्नि के साथ उसको भस्म कर सकते हैं, जो आपका संचित में रखा है। जैसे आपकी धान रखी है, उसमें आपने कुर्बत रूपत्व नष्ट करना है, तो आप अग्नि से भून दीजिए। उसका चने का भूनेंगे ना, तो फिर उसको खेत में डालिए, उसमें अंकुरोत्पादन की शक्ति नहीं खत्म हो जाएगी, अंकुर नहीं निकलेगा उसमें। कैसे हुआ वो अंकुर? वो आपकी ज्ञान की अग्नि से उसने आपने उसको तपा करके नष्ट कर दिया। तो जो कर्म है आपका, जो संचित में पड़ा है, उसको आप नष्ट करना चाहते हैं, वो ज्ञान के द्वारा परमात्मा उसको नष्ट कर देता है। और जो क्रियमाण कर्म है, वो भगवत अर्पण बुद्धि पूर्वक करना पड़ेगा आपको। तया कृतम तु फल भुक्त तमेव मधुसूदन, यत् कृतम यत् करिष्यामि तत्सर्वम न मया कृतम, तया कृतम तु फल भुक्त तमेव मधुसूदन। झूठी गवाही देनी पड़ेगी, भले आप कर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब आप कर्म करने जाएंगे ना, तो कर्म करने के लिए समवायी कारण, असमवायी कारण, अभिन्न अभिन्न निमित्तोपादान कारण, उपादान कारण, वो कारण सामान्य। कारण सामान्य 8 होते हैं। कारण सामान्य मतलब प्रकृति आपकी है क्या? इस आकाश के नीचे आप काम कर रहे हो, किसका है? आपने थोड़ी ना बनाया, परमात्मा ने बनाया। ज्ञान, इच्छा, कृति, प्रतिबंधक का अभाव, देश काल परिस्थिति, ये सब परमात्मा की, ये सामान्य कारण है। ये सामान्य कारण जो हैं, ये भी तो परमात्मा के हैं, उन्हीं के नीचे आपने किया है। तो आपने जो कर्म किया है, उसमें आपको कर्तृत्व भाव समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि कर्तृत्व भाव ही आपके बंधन का कारण होता है। उसको आप छोड़ दीजिए, तो वो जो आपका कौन सा कर्म है, क्रियमाण, नष्ट हो जाएगा। तो भगवत अर्पण बुद्धि होना चाहिए क्रियमाण के लिए, और संचित के लिए ज्ञान होना चाहिए, और प्रारब्ध की भोगात्युक क्षय, मगर भोग की क्षय नहीं होगा। इसलिए आप समझ लीजिए, चाहे दुख से चाहे सुख से आप भोगिए, उसको भोगना पड़ता है। पंडित जी, आपकी मान्यता के हिसाब से कोई व्यक्ति अगर इस तरह के प्रारब्ध का भोग रहा है, कष्ट है उसको, तो कर्मकांड अनुष्ठान जो आपने 4-5 रास्ते बताए, क्या उससे आपको ऐसा लगा है कि दूर हुआ उसका कष्ट और उसके प्रारब्ध नष्ट हुए? अभी महाराज जी ने 3 बात कही ना, कि जो परेशानियां ग्रहज है, ये तो नष्ट हो जाएंगी। आचार्य के द्वारा उसके नाम से अगर ग्रहज दोष है, यज्ञ अनुष्ठान करेगा जो तो ग्रहों नष्ट। के द्वारा उत्पन्न दोष है, वो दूर हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, पर जो कर्म से उत्पन्न है, जो अवश्यमेव भोक्तव्य है, उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तो ये तो तय है कि एक और भी चीज है, अपने एक शब्द का कर्म, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित, ये तीनों कर्म से उत्पन्न है जी, है ना। मैंने एक आर्टिकल में लिखा कि एवरी 6th मोमेंट ऑफ द टाइम द मैन इज क्रिएटिंग हिज डेस्टिनी। आप हमारा टॉक शो ले रहे हैं, हमारा डिबेट हमसे आप पूछ रहे हैं, इसका एक परिणाम तय है। जो आपने कर्म किया उसका एक पक्का परिणाम है, क्या ये तय नहीं, मगर कर्म का परिणाम तय है। तो यदि आपने शुभ कर्म किया तो शुभ परिणाम होगा, अशुभ कर्म किया तो अशुभ परिणाम होगा। इन्हीं से प्रारब्ध का निर्माण होता है, इन्हीं से ग्रह दोषों का निर्माण होता है, और यही संचित क्रियमाण भी है। इसलिए महाराज जी ने जो कहा कि भगवान को अपने कर्म का अर्पण करके, भगवान के नाम का संकीर्तन करके, जीव दया करते हुए नित्य चेष्टा करनी चाहिए, और जो शुभाशुभ लिखा है वो भोगते रहना चाहिए, है ना। जो कट गया सो समझ लेना ग्रहज है, जो नहीं कटा वो अवश्य में प्रारब्ध है, और जो भगवत कृपा से धुल जाएगा वो आपकी भगवत कृपा है। तो जो सत्संग है हमारा, आप सत्संग करते हैं लगातार आश्रम में और भगवान का संकीर्तन कराते हैं, क्या इससे लाभ होता है? सारी बात सब कुछ है जी। एक प्रश्न का जवाब है, आपको लाभ हुआ कि नहीं? मुझे तो दोनों महात्माओं की बात से बड़ा लाभ यही हुआ। मूल है। आप समझिए, यज्ञ का, तप का, पूजन का, स्वाध्याय का, सबका फल है कि भगवान के गुण गणों में प्रीति होना चाहिए। तो प्रारब्ध कट जाता है, दोष कट जाते हैं। प्रारब्ध क्यों रहे, उसको प्रारब्ध बाधित नहीं कर सकता जी, उससे ऊपर चला जाता है, उसकी कक्षा अलग है। जो भगवान का भक्त है
उसके पीछे पीछे तो भगवान फिरते हैं। आप समझ लीजिए, अम्बरीश के पीछे भगवान फिर रहे तो थे। ये जो बात आप अम्बरीश जो हाँ थे, जी वो अम्बरीश ने ही माफ किया है दुर्वासा जी को, भगवान भी माफ नहीं कर सकते थे। जयंत की भी कथा आप पढ़ते हैं रामचरित जी मानस जी में, जयंत को क्या है, भगवान ने कहा मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरा भक्त छोड़ सकता है, तो सीता जी ने ही छोड़ा उनको। तो शास्त्र वर्णित जो दंड का विधान है कि ये करने से ये होगा, शुभ कर्म ये होते हैं, दंड का इसकी ये मतलब एक सजा पवित्र मिलेगी, करना, हाँ पवित्र ये करना भुगतोगे उसको। आप या इसका भुगतमान होगा। देखो, तो ये ज्ञात जो अज्ञात दो आप प्रकार के पाप होते हैं। जी ज्ञात होता, अज्ञात होता। अज्ञात पाप को हम, ज्ञात पाप को बुद्धिपूर्वक माना करते हैं। जैसे आप यहाँ से वहां जा रहे हैं और आपके पैर में चींटी मिल गई, अमुक हो गया, अमुक हो गया, तो वो आप प्रायश्चित करेंगे, दूर हो जाएगा। पर जानबूझकर यदि आप पाप करेंगे तो बुद्धिपूर्वक पाप माना जाएगा। प्रज्ञा अपराध भी हाँ, कहते हैं। प्रज्ञा अपराध बोलते हैं उसको, तो प्रज्ञा अपराध के आपको भोगना पड़ेगा, अच्छा, उसके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो इसकी अगर ग्लानि हो गई पंडित जी, तो कुछ विधान है करना पड़ता है कि अगर मान लो हो गई, प्रज्ञा अपराध भी हो गया, तो ग्लानि हो रही कि मुझसे हो हाँ, तो गया। ग्लानि आपका प्रायश्चित है वो। अच्छा, प्रायश्चित इस बात का कि अगले पाप के लिए आप तैयार नहीं है, वो प्रायश्चित। पर जो किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। देखिए तो आप उस जो फल से भुगत से बचने के लिए क्या रास्ता है? इधर देखिए, कोई रास्ता नहीं। नहीं इधर रहता। देखिए, कथाओं का श्रवण इसीलिए करना चाहिए, अच्छा, ये संशय बुद्धि समाप्त हो जाएगी। कृष्ण ने व्याध का बाण क्यों स्वीकार किया? ये उसी पर है। कृष्ण तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म थे, 16 कला अवतारी थे। व्याध के तीर से घायल कृष्ण हंसते हुए कहते कि इस बाण का ही तो इंतजार था, कि पिछली बार मैं राम तुबाली था, छुप कर एक बाण मारा था, तो जी। उसका। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हम अपनी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि करते हैं, बशर्ते शास्त्र की वार्ता यथावत हो जो शास्त्रों में लिखी है। बहुत नहीं, अच्छी वो बात। तो वहाँ साधु के साथ यथार्थ करने के लिए भगवान आए थे। देखो, भागवत में जो है, भगवान आए हैं तो साधु के हिसाब से आए, भगवान गए हैं तो साधु के हिसाब से गए, कथा आई है तो भगवान के साधु के हिसाब से आई भागवत भी, और जब कथा का संवरण हुआ है तो साधु के हिसाब से हुआ। जी, तो ये है कि वो महात्माओं ने साफ दिया था कि ये जो है मैं मुसल दे रहा हूँ, ये मुसल तुम्हारे वंश का उच्छेद कर देगा। इस भगवान को मानना बाध्यकारी था, क्योंकि भगवान जो थे, भगवान के भक्त का आदेश भगवान को मानना ही पड़ेगा। भक्तन बोलने, भगत मेरे मुकुटमणि में भक्तन का दास, भगवान कहते मुकुटमणि है, मैं तो उनको यहाँ रखता हूँ। भगवान वहाँ महाभारत में आपने कथा सुनी होगी, द्रौपदी को भीष्म पितामह से मिलाने के लिए भगवान ले गए, उनकी चप्पलें दबा के खड़े थे बाहर, और कहा जाओ तुम सौभाग्य मांग के आओ, क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी। तो दुर्योधन ने उसको हलकारा, डांटा, ये तुम अनुचित कर रहे हो, जिस जगह रह रहे हो उसका खा रहे हो, उसके विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने कहा सुबह होते एक पांडव नहीं बचेगा, समाप्त कर दूंगा मैं। और बात ये थी कि प्रतिदिन भानुमति जाती थी दर्शन के लिए। अब वो क्या है, भगवान ने देख लिया कि अब तो ये प्रलय करते, तो द्रौपदी को ले गए। द्रौपदी को बढ़िया सिर ढक के गई वो, और उसकी जो चप्पल थी भगवान अपने पीताम्बरी में लपेट के रखे थे। इसका मतलब ये क्या है कि भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास। एक और जाते जाते एक मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा कि डिजिटल का युग है ये, और सब चीज़ एक हथेली के मोबाइल में आ गया है। एआई से, गूगल से हर कोई अपनी जिज्ञासा का समाधान कर रहा है। सारे धर्म शास्त्र ग्रंथ सब एआई से और गूगल से उपलब्ध हैं। तो इस डिजिटल युग में आप क्या सोचते हैं, हमारे आपकी शास्त्रीय परंपरा, आपके सनातन मूल्यों की जो मान्यताएं हैं, आदर्श है, आचार संहिता है, इसका कैसे पालन हो पाएगा? आप दोनों से क्रमशः सही सवाल। प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ है, और यदि प्रयोग गलत करेंगे तो उसकी हानि। तो डिजिटल से कोई नुकसान नहीं हो रहा है आपको? बहुत नुकसान हो रहा। आप समझ लीजिए, शिष्टाचार हमारे सब बालक भूल रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं रह गया है। अब वो छोटे बालक प्रणाम करने के लिए घबराते हैं, बाप पकड़ के हमको पैरों में डालता, ना ना ना, ना भागेंगे वो, तो वो डिजिटल में प्रणाम तो करते। इस तरह की जो बातें आ रही, उसका क्या समाधान सोचते हैं? उसका समाधान अब क्या है कि पहले क्या है कि गुरुकुल चलना चाहिए, उसका समाधान यही है। और ये मोबाइल वगैरह सब बच्चों को नहीं देना चाहिए, तो बहुत नुकसान हो रहा है। आप क्या कहते हैं? हाँ, एक बात मैं आपसे जान, चक्रार परंतिरेव गच्छति भारत। आप किसी काल के परिवर्तन का निषेध कर ही नहीं सकते। ये परिवर्तन होगा। हाँ, तय है। 12 के बाद 1 बजेगा ही, 2 बजेगा ही। अब 2 न बजे ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? समय तो आएगा।
लेकिन जो तो जिसे आप हाँ, विकास कहा, जी जी, वो विकास के बाद परम विनाश होना है। आप संकल्प में कली काल बोल तो रहे हैं, कली प्रथम चरणे, द्वितीय चरणे, जो भी आप कहते हो, और आपने मान लिया ना कि 4 युग होते हैं, तो कलयुग है, तो हर युग का अपना प्रताप है। नहीं पर कलयुग ठीक है, पर कलयुग अभी तो 5,000 वर्ष हुए हैं ना, प्रथम ही चरण चल रहा है। ये अति होगी तो उसका मतलब ये है कि इसके पर्यवसान में नहीं जाएगा कलयुग, उसके पहले समाप्त हो जाएगा। यदि ऐसा विचार किया जाएगा, उसका पर्यवसान तो 432 में होता है, 4,32,000। अभी तो 32,000 वर्ष नहीं हुए, 5,000 वर्ष हुए। लेकिन आधुनिक विज्ञान जो आज विकसित हुआ है हाँ। विश्व भर में, और पश्चिम से जो विज्ञान आया है, टेक्नोलॉजी आई है, हाँ। वो जो है वो इन सारी मान्यताओं को नकारती है। और हमारा आयुर्वेद और ज्योतिष विज्ञान सम्मत है, ऐसा आप सबका मानना है, पर ये खंडित हो जाता है उनके सामने। इसके मुकाबले आप इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? बात यह है कि बहुत सारे विषय जो सरकार पर आश्रित होते, जो व्यक्तिगत नहीं होते। आप देखिए ज्योतिष में 3 विभाग थे, फलित थी, संहिता थी और होरा था। तो होरा तो लोगों ने स्वीकार कर लिया, फलित तो स्वीकार कर लिया, होरा को मान लिया, पर संहिता को कहाँ रह गई आपकी? संहिता तो नष्ट हो गई, क्योंकि संहिता राजाश्रय थी। संहिता में पढ़ाया जाता था कि अमुक दिशा में इतने बजे यदि चिड़िया स्नान करेगी धूल में, उसका ये परिणाम होगा। अमुक इतने बजे इतनी हवा अमुक दिशा में चलेगी, अमुक जगह अकाल पड़ेगा, अमुक जगह तो सरकार ने समाप्त कर दी। तो बात कुछ चीजें जो होती हैं जो राजाश्रित होती हैं, तो उसमें शासन का तो कोई योगदान नहीं है ना। शासन ने तो सब चीज में कब्जा कर लिया है। देखो आपके यहाँ नियम कानून कायदा थे, थे कि नहीं थे? जी, नियम थे, कानून थे, कायदा थे। कानून में सरकार का अधिकार है, नियम में समाज का अधिकार है, और कायदा में परिवार का अधिकार है। अब कहाँ कायदा रह गया, कहाँ आपका नियम रह गए? ऐसा कानून बन गया है कि आप कर ही नहीं सकते शादी, 18 साल में शादी करोगे, और जिससे वो चाहे उससे करोगे। तो कहाँ से आप पितरों की कल्पना करोगे, क्या करोगे? आप तो जैसी व्यवस्था में उसी में ढल के रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है आपको। आप क्या कहते हैं पंडित? मुझे ऐसा लगता है कि आपका प्रश्न जो है, मतलब काल कब जाएगा, आई एम रेडी टू डाई, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। सभी मरने के लिए तैयार है, चाहे या ना चाहे, मौत अपने समय पे आएगी, आपसे पूछेगी नहीं। आप एक प्रश्न बताइए कि दुनिया जीना कहाँ चाहती है? जी, कौन सा देश, कौन सा राष्ट्राध्यक्ष अन्न, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? सब तो मिसाइल बना रहे हैं। आज दुनिया की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है? वेपन। तो आप अजर अबर अविनाशी हो ही नहीं सकते जो आपका लक्ष्य नहीं है। आप तो विनाश को अपने घर दरवाजे पर खड़े रखे। एक जगह पे किसी ने कहा कि साहब अगर अमेरिका अपना बम फोड़ दे तो संसार का नाश हो जाएगा, रशिया अपना बम फोड़ दे तो संसार का नाश हो जाएगा, और ये है तो अपन कहाँ कलिकाल को 60,000 4 लाख देख रहे हैं? तो ऐसा लगता है कि बहुत करीब है दुनियादारी। हाँ, जैसे हमारे खुद विध्वंसक, हम जैसे मौत हम पर नहीं आ रही है, हम मौत के पीछे भाग रहे हैं। हाँ, नहीं तो अपन को मतलब आप देखिए आहार, व्यवहार, चिंतन सब उसी तरह से, सबका सब विनाश की तरफ भाग रहे हैं। आप कह रहे नहीं थे तो अपन को उसको थोड़ी ना देखना, अपन को तो अपने सनातन धर्म को देखना। आप समझ लीजिए कि 1,000 वर्ष की आयु उतनी अच्छी नहीं मानी जाती, पर एक क्षण की भी आयु यदि आपने भगवत चिंतन पूर्वक जी ली तो वही पर्याप्त है। 1,000 वर्ष की आयु की जरूरत नहीं है। पर ये जो तो पंडित जी दैत्यों ने का कहा, फल है। आप देखो जितने भी कथानक मिलेंगे सारे दैत्य उनको केवल उम्र ही मांगते रहे। जब भी वो कोई बात हुई है, बल और उम्र, हाँ उम्र, बस केवल हमको अधिक जीना। नहीं, पर अब सवाल ये है, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, ये स्थापना कौन करेगा? मैं आपको कंप्यूटर दे दिया, मैंने आपको मोबाइल प्रपोज कर दिया, मैंने आपको होम थिएटर दे दिया, मैंने आपको डिजिटल स्क्रीन दे दिया, मैंने आपको मोबाइल दे दिया, मैंने गाड़ी दे दी, आपने क्या दिया? आपके पास तो कोई प्रपोजल ही नहीं है। यही तो मेरा तर्क है कि हमारे पास है, हम तो प्रपोज करें ना। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, अपोज करना और प्रपोज करना। हम बुरे का अपोज करें और अच्छे को प्रपोज करें, है ना? और उसके लिए सबसे अच्छा माध्यम डिजिटल है, आप चर्चा ही कर रहे हैं। अगर ये कंप्यूटर एकदम खराब होता तो आप यहाँ क्यों बैठे होते? आज जो आप चर्चा कर रहे हैं, इसी डिजिटल से आप क्रांति ला सकते हैं। आप कहिए तो आपकी जो बात है कितने करोड़ लोग देखेंगे।
आपका जो एक वेदांत का जो शिविर है, कितने लोग समझेंगे? आपका एक यज्ञ कितने लोग देख सकते हैं? अगर बुराई का विकास हो सकता है, तो इस डिजिटल से अच्छाई का विकास हो सकता है। हमें इस तरह से भी सोचना चाहिए। आप क्या कहते हैं महाराज, अपने आश्रम में क्या आप ऐसी आधुनिकता को स्वीकार करेंगे, इस तरह के गैजेट्स हम को? लोग और तो हम धर्मशास्त्र के जो अनुकूल होता है उसके पक्ष में रहते हैं। धर्मशास्त्र के विपरीत जो हमारे सहयोग में नहीं कर देगा वो तो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी वही है, चाहे वो आधुनिकता हो। आधुनिकता के हम विरोधी नहीं है। तो आप समझ लीजिए, हर चीज जो पुरानी होती है वो खराब होती है, ऐसी बात नहीं है। और जितनी नई होती सबसे अच्छी होती है, वो नहीं है। पुराण मित्येव न साधु सर्वम, कालिदास ने लिखा है। जितना पुराना है वह साधु है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज आपको भी अपनी बात जनता के बीच में लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना कर ही पड़ता रहे है। हैं, एकदम करे, अच्छी चीज है। जी। और उसका दुरुपयोग की बात कर रहे हैं हम लोग कि अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए। अब वो जरा सा बच्चा पैदा हुआ और मोबाइल दे दिया, तो वो अधिकार नहीं, मेरा ज्ञान मेरा शिक्षा हो क्या जाए, कहना फिर है अधिकार दिया जाए उसको। जिस जगह पर व्यभिचार का डिजिटल में प्रचार प्रसार है, व्हाई डोंट वी? जी। हम अपनी बात क्यों नहीं कह सकते? है ना? मेरा कहना है कि हम बुरे का निषेध करें इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, और अपनी अच्छाई को प्रपोज करें, और इसे लोगों पर छोड़ दें कि वो अच्छाई हमारी स्वीकार करें और हमारे विरोध को स्वीकार करें। नहीं, उसको टोटल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि निषेध जो होता है ना, निषेध से ही ईश्वर की सिद्धि होती है। आप समझ अच्छा। लीजिए, नेति नेति कह करके जो निषेध जो होता है उसमें ज्यादा प्रवृत्ति होती है कि किस कारण से निषेध किया जा रहा है। वो कारण तो जानना चाहे, वो कारण जानने पहुंच जाएगा तो जान लेगा वो पूरा। तो वो भी निषेध जो है ना, आप प्रतिबंध लगाइए, निषेध नहीं, प्रतिबंध लगाइए टोटल। बैन रहे कि मोबाइल एक खास उम्र तक। हाँ, एक खास उम्र के बाद आप मोबाइल चला सकते हैं, उसकी पहले नहीं, संभव नहीं। अजय जी, अपराध। मैं एक अपराध कर सकता हूँ? बताएं। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि महाराज जी पात्र हैं और सही पात्र हैं। मैं सुर असुर शब्द की परिभाषा शास्त्र में जानना चाहता हूँ। असून जीवति असुरः, असून असून प्राणान, संस्कृत की परिभाषा है। जो प्राणों के लिए जीता है वो असुर है, अच्छा। और जो लोक कल्याण के लिए जीव वो देवता है, असुर है। तद विपरीत तो सुरम। तो सुर और सुर का सुरा से या असुर का सुरा से कोई संबंध नहीं, वो सुरा वहाँ दूसरा अर्थ है। असुर मतलब राक्षस से है, असुर मतलब राक्षस। अच्छा महाराज जी, एक जिज्ञासा है, दैत्य, राक्षस और असुर और हाँ, दानव, हाँ। चार शब्दों का अब उपयोग असल होता है। में क्या है, जो दैत्य जो है ना, ये एक ही बाप की संतान है, ये कश्यप की ही संतान है, केवल माता का भेद है। ये द्वितीय से जो उत्पन्न हुए वे दैत्य हो गए। द्वितीय अवखंडनी धातु है उसमें, तो जो लोगों को तोड़ने का काम करे वो हो गया दैत्य, और जो लोगों को जोड़ने का काम करे वो देवता हो गए, तो वो अदिति की संतान। अच्छा। तो इनके दोनों के बाप एक है। अच्छा। और राक्षस और दानव में? राक्षस के दानव का मतलब है एक वो है, प्रजाति है, जैसे अच्छा। किन्नर है, यक्ष है, नाग है, उसी ढंग से प्रजाति है। नहीं, व्याकरणिक तौर पे राक्षस शब्द का क्या अर्थ हो सकता है? जो यदि एक व्याकरणाचार्य से मैं राक्षस शब्द का अर्थ राक्षस का आप अर्थ पूछेंगे तो उसका मतलब ये है कि जो धर्मशास्त्र के विपरीत है वो राक्षस है। नहीं, व्याकरणिक तौर पे केवल रक्ष धातु से बना। साक्षराचेत राक्षसा एव, साक्षराचेत राक्षसा एव। साक्षर है, पूरा जानता है, और उसको आचरण में नहीं करता है। साक्षराचेत राक्षसा एव सरसो विपरीतो सरस्वत्वम न मुंचति। राक्षस का मतलब है पूरा पढ़ा लिखा है पर उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है जीवन में। जान रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा, पर उसके ठीक विपरीत कर रहा है। तो बहु कहते हैं जो उपदेश देते हैं पर जीवन में आचरण नहीं करते, वे राक्षस है। हाँ, नहीं राक्षस तो बाबा लोगों के लिए उपाधियां बदलनी पड़ेंगी। आप दोनों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को ये बातचीत बहुत अच्छी लगेगी। महाराज जी के ज्ञानवर्धक बातें, पंडित प्रिय शरण जी की ज्ञानवर्धक बातें बहुत हमें लाभ पहुँचाएंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार, और आप दोनों विद्वानों को मेरा सशक्त वंदन, नमन।